दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम पर ये वीडियो का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भाग के नियमों पर आधारित, यानी क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं वो डिवीजन रूल्स और उसके प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। वीडियो के पार्ट 3 में हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लिए थे और इस वीडियो में भी मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया हूं। 15 ही क्यों लेता हूं, मैं चाहता तो और एक साथ ले सकता था, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आप थोड़ा सा उबने लगेंगे। इसलिए मैं 15 क्वेश्चन ही लेकर के आपको भाग के सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही इजी और आपको समझने लायक कॉन्सेप्ट से मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। इसमें भी मैं जितने क्वेश्चंस लिया हूं वो सारे क्वेश्चंस मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे और ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या मेथड यूज करना है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये सारी बातें मैं आज के वीडियो में इन क्वेश्चंस के साथ बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि n का पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजित है। यानी ये जो पूरा व्यंजक दिया, एक्सप्रेशन दिया है, ये n प्राकृतिक संख्या यानी n नेचुरल नंबर, तो ये 1 से शुरू होती है और इसके लिए ये n की किसी भी वैल्यू के लिए ये डिवाइड हो जाएगा इन किस ऑप्शन से, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन से n के किसी भी वैल्यू के लिए ये डिवाइड हो जाए। n क्या है? नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें n की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको ही इस एक्सप्रेशन में रख करके पता लगा लिया जाता है कि वो कौन सा नंबर है जो इस एक्सप्रेशन को, इस व्यंजक को डिवाइड कर देगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में n बराबर 1 पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, ये n के पावर 4 है, ये 6n क्यूब है, ये 11n स्क्वायर है और 6n प्लस 24 है। अब हम अगर n की जगह पर 1 रख दें तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 11, यहाँ 6 प्लस 24। अब जोड़ेंगे, देखिए 11 6 17, 17 और 6 23, 1 24 और 24 यहाँ है, यानी 48 आ गया 48। तो n बराबर 1 रखने पर 48 आ रहा है। इसका मतलब कि 48 से तो ये डिवाइड होगा ही, 6 से भी होगा, 24 से भी होगा, 12 से भी होगा और 48 से भी होगा। तो 48 जो आ गया, अगर ये 48 ऑप्शन नहीं रहता तब इन ऑप्शंस में हम सोचते कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्योंकि 48 आ गया है इसलिए 48 इस ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर 48 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी? तो अब देखिए, 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? तो 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है और 100 से लेकर 999 तक, ये कुल 3 अंक की संख्या है। तो यहां से शुरू होकर के और यहां तक है। तो 3 अंक की संख्या में ये भी सम्मिलित है और ये भी सम्मिलित है। तो हमको ये पता करना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं। तो हमको क्या करना है कि 100 के पहले संख्या मिलेगी 99। तो 99 में हम 6 से भाग दे देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं। क्योंकि हमको 100 से 999 के बीच पता करना है, तो हम 1 से 99 तक की संख्याओं को पता कर सकते हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो देखिए, ये एक बार भाग जाएगा और ये 3, ये 29, 6 6 36, यहाँ आ गया 3 से। तो 16 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 1 से 99 तक के बीच में, या 1 से 99 तक 6 से डिवाइड है। अब हम 999 को देखेंगे कि ये 6 से तो कटेगा नहीं,
तो 999 में भी 6 से भाग दे करके पता कर लेंगे कि 1 से लेकर 999 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं। तो इसको यही तरीका है करने का। तो अब देखिए यहाँ भी एक बार ले जाएंगे तो ये 3 ये 39 हो गया और 6 6 का 36, ये 3 फिर 39 फिर 6 बार जाएगा। तो 1 से लेकर के 999 तक 166 संख्याएं ऐसी मिली जो 6 से डिवाइड करती हैं। तो हमको 100 से लेकर के 999 की बात करना है। इसका मतलब कि 166 जो 1 से लेकर 999 तक है में से 1 से लेकर के 99 तक, चूंकि 100 लेना है, 1 से लेकर 99 तक 16 संख्याएं मिली हैं, इनको माइनस कर देंगे तो हमको 100 से लेकर 999 तक 6 से डिविजिबल होने वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये देखिए 150 आ गया। तो 150 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 6 से डिवाइड होंगी और वो कुल 3 अंक की संख्या होंगी, क्योंकि वो 100 से लेकर 999 तक के बीच की होंगी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। इसको समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मेथड ज्यादा आसान है और जल्दी से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्यतः किससे विभाजित होगा। 2 अंक की कोई भी संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने 23 ले लिया और इसके अंक को बदल दिए तो ये 32 हो गया। इसको जोड़ दिए तो देखिए ये 55 आ गया और 55 इसमें से 5 से भी डिवाइड है और 11 से भी। एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने 63 ले लिया और इसके अंकों को बदल दिए तो 36 हो गया। अब इनको जोड़ दिए, ये 99 आ गया। अब ये 99 9 से और 11 से डिवाइड होगा, 5 से तो होगा नहीं, यानी 11 से जरूर डिवाइड हो रहा है। तो एक तुरंत आंसर हो गया कि ये संख्या 11 से डिविजिबल हो। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। मान लीजिए कि 2 अंक की संख्या x y है, तो x दहाई पर है, y इकाई पर है, तो इसको 10x प्लस y लिख सकते हैं। अब इसके अंकों को बदल दीजिए, यानी अब y x हो गया। तो अब संख्या क्या होगी, अब 10y प्लस x हो गई। इसको जोड़ लेना है इस पूरी संख्या को, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10x और x मिलके 11x हो गया और 10y और y मिलके 11y हो गया। अब 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y मिला, यानी ये जो संख्या मिलेगी जोड़ने पर यह 11 का कोई ना कोई गुणज मिलेगी, 11 का मल्टीपल मिलेगी, यानी ऐसी एक संख्या मिलेगी जिसमें 11 जरूर मौजूद रहेगा, 11 का उस संख्या में गुणा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 11 गुणे 9 है, यहाँ पर 11 गुणे 5 है। तो ये जो 9 है ये 2 संख्याओं का योग है। देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा और यही 9 ये है। यहाँ पर 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और यही 5 ये है। इसी तरह से ये x y को जोड़ने पर जो मिलेगा उसमें 11 का गुणा होगा तो वही संख्या मिलेगी। इसका मतलब कि इस संख्या में अगर 11 से भाग देंगे तो 11 कट जाएगा और x प्लस y भागफल आएगा। तो हर समय ये डिवाइड होगी। अगर कोई भी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को बदल कर लिखी गई संख्या का योग 11 से सदैव कटता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो n-2 की तरह की प्रत्येक संख्या को विभाजित करे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से अधिक है। तो एक तरीका ये है कि ये आपको दिया है n-2 और n3-n, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा n-2, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n² - 1 मिल गया। अब इसे लिख सकते हैं n-2 n, और ये a² - b² फॉर्म का है, तो ये एक कोष्ठ में n+1 और दूसरे कोष्ठ में n-1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर हम a² - b² वाला फार्मूला लगा देंगे तो इसमें a+b होता है और एक कोष्ठ में a - b होता है।
इस फार्मूले का इसमें यहाँ पर यूज कर लिया। तो ये आपको मिल गया n-2 n+1 n-1। तो जो संख्या मिलेगी वो क्रम से n-2 n-1 n और n+1। तो आप देख रहे हैं कि ये कुल 4 संख्याएं हैं क्रम से, ये क्रम से 4 है। तो n की वैल्यू 2 से अधिक लेना है। तो हम अगर n बराबर 3 ले लें, अगर हम n बराबर n की वैल्यू 3 ले लें, देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 में से 2 गया 1 गुणे, यहाँ 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आएगा, यहाँ 3 ही लिखेंगे और यहाँ 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 होगा। अब सबको गुणा कर लेंगे, 4 तिहाई 12 दूना 24, तो ये आ गया 24। तो ये संख्या 24 से सदैव डिवाइड होगी, क्योंकि n बराबर 3 यानी सबसे छोटी संख्या जो प्राकृतिक है और 2 से अधिक है वो सबसे छोटी संख्या n बराबर 3 है। तो 3 से शुरू होगी, 3 से लेकर के और इनफाइनाइट तक में कोई भी वैल्यू n की रख सकते हैं। तो हम n बराबर 3 के लिए इसे चेक कर लिए, तो ये आ गया 24। तो 24 से ये संख्या सदैव डिवाइड होगी। तो आपको ये भी काम करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहीं n बराबर 3 रख करके वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे देखिए n बराबर 3 रखते तो यहाँ पर 1 आ जाता, यहाँ n बराबर 3 रखते तो ये 27 होता और 27 में से 3 निकल जाता तो 24 बचता, तो ये तुरंत आंसर आ जाता। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि ये संख्याएं क्रम से हैं। देखिए 1 2 3 4 ये क्रम से लिखी गई संख्याएं। तो क्रम से लिखी गई संख्याओं को जो संख्या डिवाइड करती है वो होती है फैक्टोरियल 4। अगर क्रम से प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दिया है तो वो यानी चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है वो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। अब फैक्टोरियल 4 क्या होता है? फैक्टोरियल 4 से लेके 3 तक के संख्याओं का गुणा होता है, 1 तक के संख्याओं का गुणा है। देखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको फैक्टोरियल 4 कहते हैं। फैक्टोरियल 5 ये एक संकेत है जो विस्मय बोधक जैसा है। फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। यानी जो संख्या फैक्टोरियल होती है उससे नीचे की वह और उससे नीचे की सारी संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो आप ये जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 4 से सदैव डिवाइड होगा। इसी तरह से 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 5 से डिवाइड होगा। तो इसका सही आंसर आ गया है 24। आप चाहते तो यहाँ n बराबर 3 रख करके तुरंत आंसर पा सकते थे, लेकिन मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता था जो कि ये है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n के पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या होगी। अब देखिए n प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब कि n 1 2 3 यहाँ से शुरू होगी। तो n बराबर अगर आप 1 ले लेंगे तो n बराबर 1 लेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा। तो हमको n बराबर 2 के लिए चेक करना होगा, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आएगा। तो n बराबर 2 के लिए चेक करेंगे तो n के पावर 4 माइनस n है, यानी 2 के पावर 4 माइनस 2। 2 के पावर 4 को 16 लिखते हैं, इसमें से 2 निकाल देंगे तो 14 आएगा। 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो ये संख्या जो मिलेगी इस तरह की वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए ये संख्या 14 है तो 14 2 से कट जाएगा। इस तरह से जो भी संख्याएं मिलेंगी वो वास्तव में 14 से कटती, तो 14 इसमें आंसर नहीं है। 7 भी रहता आंसर तो 7 लिख देते, लेकिन 14 2 और 7 से मिलकर बना है और इसमें 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। यानी इसका आंसर 2 होगा कि वो संख्या 2 से तो जरूर कट जाएगी। अगर हम n बराबर 4 रखें, n बराबर 4 रखें तो 4 के पावर 4 जो है 64 होता है, और 64 में से 4 निकाल देंगे तो 60 आएगा, और 60 भी 2 से कट जाएगा। तो 60 देखिए 2 से कट जाएगा। n 4 स्क्वायर बराबर 16 होता है, और फिर 4 स्क्वायर बराबर 16, तो 4 के पावर 4 बराबर
यहाँ सारी हमने 4 के पावर 4 64 लिख दिया, ये 256 होगा। तो फिर से इसे सही कर लेते हैं। देखिए 4 के पावर 4 n बराबर अगर हम 4 रख दें तो 4 के पावर 4 माइनस 4 होगा, तो 4 के पावर 4 256 होगा, और इसमें से 4 निकाल देंगे तो ये बचेगा 252, और 252 देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 एक ऐसी संख्या मिली जो इस तरह की संख्या को सदैव डिवाइड कर देगी, कम से कम वो संख्या सम ही मिल रही है, यानी इवन नंबर मिल रहा है तो इवन नंबर 2 से कटता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 दोनों से विभाजित है। यानी हमको 1500 से कम वाली संख्या निकालनी है। तो 1500 से कम संख्या तो 1 भी है, 2 भी है, लेकिन वह सबसे बड़ी संख्या है जो 1500 से कम हो लेकिन सबसे बड़ी हो, जो 16 और 18 दोनों से विभाजित हो। तो 16 और 18 दोनों से विभाजित होने के लिए हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जो 16 और 18 का एलसीएम हो, यानी लॉसअप हो। तो 16 और 18 का लॉसअप होगा 144। तो ऐसी संख्या जो 144 से विभाजित हो वही इसका आंसर हो। तो इसमें ऑप्शन ए तुरंत दिख रहा है जो 144 से विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन ए जो 144 से विभाजित हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि 144 से और कौन संख्या विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में और कोई संख्या ऐसी नहीं दिख रही है जो 144 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो गया 1440। अब एक दूसरा तरीका ये है कि 1500 में हम 144 से डिवाइड करेंगे। तो 1500 में 144 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा और ये हो जाएगा 1440। तो ये 0 हो गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर देखिए ये सब 0 0, तो 10 बार गया और ये 60 आया। तो 1500 में से ये जो 60 शेष आ रहा है, अगर ये नहीं रहता तो ये 144 से डिवाइड हो जाता, तो इसको घटा देंगे। तो 10 में से 4 गया 6 गया 4, और यहाँ पर 4 बचेगा, और ये तो 1440 आ गया। 1440 ही एक आंसर है। तो 2 तरीके हुए। एक तरीका हुआ है कि ऑप्शन के थ्रू 144 से देखेंगे कि कौन संख्या कट रही है। अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन मिल जाता तो उसमें अधिकतम वाली बात कहा है, तब देखते कि दोनों में बड़ा कौन है जो 144 से कट रहा है, तो वो उसका उत्तर होता। दूसरा तरीका ये है कि 1500 में 144 से भाग दे लेंगे और जो शेष आया है उस शेष को 1500 में से माइनस कर देंगे, तो हमको रिक्वायर्ड संख्या मिल जाएगी, जो संख्या चाहते हैं वो मिल जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 1440। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि निम्न में से कौन 5 के पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो हमको ये संभव नहीं है कि हम ऑप्शन के थ्रू इसको चेक कर लें कि कौन संख्या इसको काट रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे प्रोडक्ट के रूप में बदलते हैं। तो 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73। अब यहां से हम 5 के पावर 71 कॉमन ले लें, तो यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 5, और यहां बच जाएगी 25, यानी 5 के पावर 2 बचेगा। यहां बचेगा 5 के पावर 2। ये कॉमन लेना बहुत आसान है। देखिए 5 के पावर 71 कॉमन ले लिए, तो 5 के पावर 71 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, पावर पावर ऐड होता है। इसी तरह से 5 के पावर 71 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकते हैं।
यानी ये जो 5 के पावर 73 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 71 गुणे ओ, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 71 गुणे 5 के पावर 2। और ये जो पावर पावर होता है 5 का, ये जुड़ जाता है, तो 71 2 73 हो गया। तो हमको ये कॉमन निकाल लिए तो ये बच गया। यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। इसी तरह से 5 के पावर 72 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 71 गुणे 5 के पावर 1। तो 71 में 1 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। ये कॉमन ले लिए तो 5 के पावर 1 बच गया। 5 के पावर 1 को 5 ही कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 5 के पावर 71 और कोष्ठ में देखिए ये 5 और ये 25 हो गया। तो 25 5 30 और 1 31 हो गया। तो 31 गुणे 5 के पावर 71। अब देखिए 31 जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो हमको ये दिख रहा है कि अगर हम इसमें से एक 5 कम कर दें और 5 के पावर 70 लिख दें और इस 5 का इसमें गुणा कर दें तो 5 एकम 5 5 तिहाई 15 155 मिल गया और 5 के पावर 70 मिल गया। तो अब ये संख्या 155 गुणे 5 के पावर 70 हो गया। अब इसमें हम 155 से भाग देंगे तो ये देखिए कट जाएगा और ये भागफल होगा। तो ये संख्या जो है ये 155 से कट जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 155। तो मैं बहुत डिटेल से आपको ये बता दिया कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अदरवाइज ये दूसरे लाइन में ही इसका आंसर आप निकाल लेते तुरंत। यहाँ पर देखिए मैं ये दूसरा लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि आप इसे एक बार समझ जाइए कि इस तरह की जब भी संख्या को पूछेगा कि किससे डिवाइड होगा तो कॉमन लिया जाएगा। और कॉमन लेने की क्या टेक्निक्स है, क्या कंसेप्ट है, आप यहाँ पर ठीक से समझ जाए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक हों और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं ये जान लीजिए। धनात्मक पूर्णांक इंटीजर जो होता है z प्लस को कहते हैं और z प्लस वास्तव में प्राकृतिक संख्या होता है। यानी धनात्मक पूर्णांक जो है वो प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होती है तो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। तो कह रहा है कि m और n दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी प्राकृतिक संख्या में से कोई दो संख्याएं m और n है। और वो किस प्रकार है कि m माइनस n एक सम संख्या हो। m की वैल्यू अगर हम 3 ले लें और n की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो m माइनस n यानी 3 माइनस 1 बराबर 2, ये एक सम संख्या है। अगर हम m की वैल्यू 5 ले लें और n की वैल्यू 3 ले लें तो हमको 5 माइनस 3 बराबर 2, हमको सम संख्या चाहिए। तो m माइनस n एक ऐसी संख्या चाहिए जो सम हो। तो पूछ रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा। तो अब देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो m की वैल्यू हमने 3 ले लिया और n की वैल्यू 1 ले लिया। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 8। तो ये संख्या किससे सदैव डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया 8। मैंने आपको ये पूरा डिटेल में बता दिया कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए मित्रों, जो शर्तें दी रहती हैं यहाँ पर कि n किसके लिए काम करेगा उसको बहुत ठीक से समझना होगा। अब यहाँ पर n के बारे में दे दिया कि n धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या दशमलव वाली नहीं होती, फ्रैक्शन नहीं होती, बटे में नहीं होती। तो आपको 1 2 3 ही रखना है। अब आपको ऐसी m और n को चुनना है जिसका डिफरेंस जो है, जिसका अंतर जो है कोई न कोई इवन नंबर आए। अब उन नंबर्स को आप m और n की वैल्यू को रखेंगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 8 से सदैव डिविजिबल होगी, 8 से हमेशा डिवाइड करेगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक 99 अंकों वाली संख्या
n में अंतिम दोनों अंक 2 हैं और n के बारे में दिया है कि n 11 के द्वारा विभाज्य है, तदनुसार बीच के अंक कौन से हैं। बीच के अंक इसमें से कौन सा लेंगे कि आपका काम बन जाए। तो देखिए, जो संख्या 11 से विभाजित होती है, मान लीजिए कि ये 1331 है, इसे 11 से विभाजित होना है तो दो तरीका है। सम और विषम स्थानों पर जो अंक रखे गए हैं उन अंकों को जोड़कर उनका अंतर निकाल लिया जाता है। तो मान लीजिए कि ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो ये विषम अंक है और ये है सम अंक। सम जगह पर रखे गए, जैसे ये 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 4, तो 1 और 3 जो है सम अंक पर है और 3 और 1 जो है विषम अंक पर है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और सम अंक वाले जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, तो 4 - 4 0 आ गया। या तो यहाँ पर 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए, 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो इस तरह से जो संख्याएं मिलेंगी वो 11 से कट जाती है। हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि आपको n एक ऐसी संख्या दिया हुआ है जिसके अंतिम दोनों अंक 2 हैं, यानी यहाँ 2 है और इसके बाद यहाँ पर वो कौन से अंक लिखे जाएं, और यहाँ पर 2 है, इसके बीच में वो कौन से अंक लिखे जाएं, और ये टोटल अंक यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये टोटल अंक 99 हैं, यानी यहाँ से इन दोनों के 2 और 2 के बीच में 97 अंक हैं, क्योंकि ये 2 इसमें जोड़ लिए गए। तो यहाँ इस 2 से लेकर इस 2 तक कुल 99 अंक की संख्या n है, n। अब ये 2 के बीच में वो संख्या क्या लिखा जाए कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो अब इतने संख्याओं को तो आप जान नहीं सकते, तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। मान लीजिए कि ये 2 है और ये 2 और इसके बीच में अगर आप यहाँ पर जो संख्या दिए हैं, ये अगर 5 अंक की आप संख्या ले तो 5 में से 2 निकाल दिए, क्योंकि ये 2 2 ही है, तब 3 बचा। 1 1 1, अगर आप 1 1 रख दिए तो 3 रख सकते हैं, अब ये कुल 5 हो गया। अब देखिए, अगर इनको आप पेयर बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर पेयर बनाने के लिए नहीं है, तो एक 0 बनाकर पेयर बना सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी होता है कि सम और विषम, तो देखिए ये इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, ये विषम स्थान पर है। तो 2 1 3 2 5 और 1 और 1 ये 2 ही होगा, तो ये 0 नहीं हो रहा है, न 11 हो रहा है, तो ये कटेगा नहीं। अब आपको क्या जो देखना है, अब दूसरा अंक जोड़ करके देखिए, दूसरा अंक रखते हैं तो क्या होता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ जाए। इसके ये 2 निकाय, इसके बीच में 3 अंक रखने, हमने 5 ले लिया है। तो अगर हम 3 रखें तो देखिए ये 1 से गिनिए, 1 2 3 4 और 5, ये कुल 5 अंक हैं। तो मैं आपको ये चाहता हूं कि ये दिखाऊं कि सम और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है। तो देखिए ये विषम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर है, ये विषम, तो इनको जोड़ लीजिए। 2 3 5 और 2 7, 3 और 3 6, 1 आ गया, ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन 4 पर। तो 4 पर आ गए तो देखिए क्या करेंगे, 4 4 4 लिख दिए। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, ये विषम स्थान पर है। 4 2 6 नहीं, 2 और 4 6 और 2 8, और ये 4 और ये 4 जुड़ गया, ये और ये सम स्थान वाले, तो ये भी 8 आ गया। तो 8 - 8 बराबर 0, ये 11 से कट जाएगा। इसका मतलब कि इसके बीच में कैसे अंक होंगे, 4 लेने पर ही काम बनेगा, क्योंकि ये या तो सम और विषम स्थान पर रखे अंकों का योग, अंकों का अंतर जो है 0 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो ये हमको केवल
4 रखेंगे तभी जा करके हमको 0 मिलेगा। 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर हमको 0 नहीं मिल रहा है। और मैं 5 अंक तक की संख्या क्यों लिया? क्योंकि 5 भी विषम संख्या है और 99 भी विषम संख्या है। तो जो काम 5 के लिए होगा वही काम 99 के लिए होगा। दोनों के कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है। तो अब 99 को देखना थोड़ा बड़ा काम हो जाता। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के ये चीज चेक कर लिया कि ये कहाँ सही हो रहा है। तो हमको 4 एक संख्या मिलेगी बीच में, जिसको हम रख करके और 11 से डिविजिबल वाली संख्या पा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाजित होती है। देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी होगी। अगर ये देता कि 400 से लेकर 800 के बीच कितनी संख्या, तो 400 से लेकर 800 के बीच, तो इस तरह की शब्दावली में 400 और 800 दोनों सम्मिलित नहीं होंगे। यानी 400 और 800 के बीच 400 के बाद 401 आएगा और 800 के पहले 799 आएगा। तो 401 से लेकर के 799 तक इन्हीं के बीच में संख्याओं को देखना रहेगा। 400 से लेकर 800 के बीच इस तरह के अगर शब्द लिखा है तो उसमें 400 और 800 दोनों सम्मिलित नहीं होंगे। अगर ये लिखा है कि 400 एवं या 8, एवं की जगह पर और हो सकता है, तथा हो सकता है। एवं की जगह पर और भी लिख सकता है और तथा भी लिख सकता है। तो 400 और 800 के बीच लिखा है, 400 एवं 800 के बीच, तो इसमें 400 सम्मिलित होगा और 800 सम्मिलित नहीं होगा। ये चीज ध्यान देना है। और तीसरी शब्दावली होती है कि 400 से 800 तक, ये शब्द लिखा, 400 से 800 तक, 400 से 800 तक कितनी संख्याएं मिलेंगी जो 4, 5, 6 से विभाजित होंगी। तो इसमें 400 भी सम्मिलित होगा और 800 भी सम्मिलित होगा। तो 400 से 800 तक शब्द जब लिखेगा तो 400 और 800 दोनों सम्मिलित होगा। 400 एवं 800 के बीच लिखेगा तो इसमें 400 सम्मिलित होगा, 800 नहीं सम्मिलित होगा, यानी 799 तक की बात होगी। और 400 से लेकर 800 के बीच बात करेगा तो न तो 400 सम्मिलित होगा न तो 800 सम्मिलित होगा। तो ये शब्दावली पर और इस भाषा पर आपको विशेष ध्यान देना है कि प्रश्न में कह क्या रहा है। अगर आप इस तरह की भाषा को एक समान समझ करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अब हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि क्या करना है, तब आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे ये मैं आपको बताता। अब दिया है कि 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित होती है। 4, 5 तथा 6 से, ये तीनों से विभाजित होने वाली आपको संख्या निकालनी। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 और 6, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। अब 60 से विभाजित होने वाली संख्याओं की बात करना है। तो 400 लेना है तो 400 में 60 का भाग दे देंगे। तो 1 0, देखिए 1 0 से कट गया, 6 6 का 36, यहां पर मिल गया आपको 4 और ये 0, 6 संख्या मिल गई। यानी 1 से लेकर के और 400 तक 60 से विभाजित होने वाली 6 संख्या मिल गई। 1 से 400 तक, या 399 ही लिखिए क्योंकि 400 से लेना ही है। तो 1 से 399 तक, तो 399 भी विभाग देंगे तो यही बात आएगी, 6 ही आएगा। तो 1 से लेके 399 तक, चूंकि 400 लेना है, 6 संख्याएं मिली जो 60 से कटेंगी। अब 1 से लेकर
800 यानी 799 तक कितनी संख्या मिलेंगी? तो 799 में 60 का भाग दे देंगे। तो देखिए 1 बार जाएगा या 10 बार आप कह सकते हैं। तो 7 में से 6 गया 1 और ये 9। यहां पर ये 0 हटा देना पड़ेगा। आप आसानी से भाग दे लीजिए। 799 में 60 का भाग देंगे तो 1 बार गया, देखिए 9 आया, 7 में से 6 गया 1 और ये 99, 199। अब 3 बार जाएगा, 180 हो गया, 19। तो देखिए 1 से लेके 799 तक 13 संख्या मिली और हमको 400 और 800 के बीच निकालना है। तो 400 एवं 800 के बीच संख्या निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 13 में से 6 निकाल देंगे तो ये बचेगा 7। तो 7 संख्याएं हमको ऐसी मिलेंगी 400 एवं 800 के बीच जो 60 से डिविजिबल होंगी, अर्थात 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल होंगी। तो ये तरीका अपनाया जाता है। अगर यहाँ पर जो संख्या डिविजिबल होने के लिए या शब्द लिखता 4, 5, 6, 4 से या 5 से या 6 से, तब हमको अलग अलग देखना पड़ता। और यहाँ पर लिखा है तथा, यानी 4 से भी हो, 5 से भी हो तथा 6 से भी हो, एक साथ हो, तब हम इनका एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम जो आएगा उससे 400 और 800 के बीच संख्या निकालेंगे। तो ये संख्याएं कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमने वीडियो के पार्ट 1 में बहुत ठीक से बताया हुआ है। तो आप भाग के वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव किससे डिवाइड होगा? देखिए ये 100 और 1000 के बीच की बात है। तो हम कोई संख्या ले लिए, मान लीजिए हम एक संख्या ले लिए 763, कोई भी संख्या ले लीजिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इनके अंकों का योग क्या होगा, 7 धन 6 धन 3, तो 7 6 13 और 13 3 16 आ गया। अब इस 16 को कह रहा है कि इस संख्या में से घटा दीजिए जो संख्या है। तो 13 में से 6 गया 7, 5 में से 1 गया 4 और यहां बच गया 6, 7, यहां पर आ गया 7। तो ये आ गया 747। अब ये 747 किससे डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 7 7 14 4 18, ये 9 से डिवाइड होगा। तो 9 8 72, 4 में से 2 गया और 9 3 27, तो ये 9 से कट गया। तो ये तो पता हो गया कि इसका आंसर 9। अब आपको लग रहा होगा कि आपने एक रैंडमली कोई संख्या ले ली। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 2 5 6 ले लेता हूं। अब 4 अंक की नहीं तो 1000 से बड़ी संख्या हो गई। आप कोई भी 1000 से बड़ी संख्या भी लेकर के चेक कर सकते हैं, ये नियम हरदम काम करता है। मान लीजिए कि 5 3 और 1 ले लिया, 531 ले लिया, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9, 9 घटा दीजिए, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 2 और ये बचा 5, 522। देखिए 2 2 4 5 9, ये 9 से कट जाएगा। तो कोई भी इस तरह की संख्या लेकर के और उसके अंकों का योग उस संख्या में से घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो 9 से सदैव डिविजिबल होती है, 9 से सदैव कटती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो देखिए मान लीजिए हमने एक 63 संख्या ले लिया और 2 अंक की संख्या, इसके अंकों को बदल दिए तो 36 हो गया। इनका अंतर देखना है तो 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, ये 27 आ गया। अब एक दूसरी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि दूसरी संख्या हम 41 ले लिए।
और इसके अंकों को बदल दिए तो 14 हो गया। अब 11 में से 4 गया 7 और 3 में से 1 गया 2। कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 73, तो इसको आप अंकों को बदल देंगे तो हो जाएगा 37। तो 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 3। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या मिल रही है, ये 27, 27 या 36, ये किससे डिविजिबल होगी? तो ये 9 से डिविजिबल होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि ये कैसे काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि x और y 2 अंक की संख्या है, तो x दहाई पर y इकाई पर, तो 10x प्लस y आपने लिख लिया और इसके अंकों को आप बदल दिए। अब ये yx हो गया, तो 10y माइनस प्लस x। अब इनका अंतर लेना है तो यहाँ घटाना होगा। तो अब देखिए क्या हुआ, 10x में से x घट जाएगा तो 9x बचेगा और 10y में से एक y निकल गया तो माइनस 9y बचेगा और यहाँ से आप 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बचेगा। अब ये जो संख्या है 9 का मल्टीपल है, तो ये 9 से हरदम कट जाएगी और उसका भागफल x माइनस 1 y आएगा। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो मेन कॉन्सेप्ट से ये पता चल गया कि 9 आएगा। कोई भी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 9 से सदैव कटेगा और कोई भी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग यानी जोड़ेंगे तब वो संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ अंतर वाला पूछा है, इसलिए इसका आंसर 9 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है n, और वो भी 3 अंक की। तो जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? तब आपको जानना होगा कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। अब 101 में 13 से भाग देंगे तो 13 7 91, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 9 गया 1, तो शेष क्या बचेगा? शेष ही पूछा है तो शेष 10 बचेगा और यहाँ पर शेष ही पूछा है तो आंसर आ गया 10। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि अगर आप नहीं जानते हैं कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। और 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन तुरंत आप कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 100 तथा, देखिए यहाँ सब देखिए, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाजित होती है। तो आपको क्या करना है, एक तरीका यह है कि आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए कि कौन 13 से कट रहा है। तो 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो ये 13 से कट रहा है और ये भी 13 से कट रहा है। तो हमको अब मेन कॉन्सेप्ट से इसको बताना होगा कि ये काम कैसे करेगा। देखिए आपको 100 और 400 के बीच की बात करनी है, इसी की बीच की बात करनी है कि 13 से कटने वाली कौन कौन संख्याएं हैं और उनका योग क्या होगा। तो देखिए 100 के बाद जो संख्या 13 से कटती है वो है 104। 104 संख्या है जो 13 से कटेगी। अब इसमें 13 जोड़ते जाएंगे तो आपको संख्या अगली मिलती जाएगी जो 13 से कटेगी, यानी 117 अगली संख्या मिलेगी जो 13 से कटेगी। फिर इसमें 13 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिलेगी। अब हमको जोड़ जोड़ कर निकालना तो बहुत कठिन है, तो हम क्या करेंगे कि अंतिम संख्या 13 से कटने वाली क्या मिलेगी ये जान लें। तो उस अंतिम संख्या को निकालने के लिए 400 में 13 से भाग देंगे। तो 13 तिया 39, 10 में से 9 गया 1 और ये 10 आ गया, तो यहां पर आ गया 30। अगर 400 में से 30 घटा दें तो हमको क्या कौन सी संख्या मिलेगी? 400 में से 30 घटा देंगे तो 370 संख्या मिलेगी। 10 घटाना है तो 400 में से 10 घटाएंगे तो हमको देखिए शुरुआत में संख्या मिली 104, फिर 117 और लास्ट में जो संख्या मिलेगी 400 में से 10 घटाना है तो लास्ट में संख्या 390 मिलेगी। तो आप
अब 104, 117 करते करते 390 तक कुल संख्याएं कितनी हैं ये पता लगाना है। तो देखिए 1 से लेकर के 400 तक 30 संख्याएं मिली जो 13 से कटती हैं। अब 1 से लेके 99 तक, क्योंकि 100 लेना है, तो 1 से लेके 99 तक कितनी संख्या मिलेंगी, तो 99 में 13 से भाग दे देंगे, तो 13 साते 91, 9 में से 1 गया 8, तो 7 संख्याएं 1 से लेके 99 तक मिली और 100 से लेना ही है, तो 30 में से 7 निकाल देंगे तो यहां से लेकर के यहां तक कुल 23 संख्याएं आपको मिलेंगी। 104 से 390 के बीच में कुल 23 संख्याएं मिलेंगी जो 13 से कटेंगी। अब इनका योग निकालना है। योग निकालना है का मतलब 104 प्लस 117 प्लस करते करते 390। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 23 से गुणा कर देते हैं। तो फर्स्ट 104 है, लास्ट 390 है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे और 23 से गुणा कर देंगे तो हमको योग आ जाएगा 104 से लेके 390 तक की संख्याओं का। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए 104 और 390 जोड़े तो ये 4 आ गया, ये 9 आ गया और 3 1 4, 494 बटा 2 गुणे 23। अब इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 साते 14। अब 23 से भाग देना है, 247 गुणे 23। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5681। तो 5681 इसका योग आ गया। और यही तरीका सबसे आसान तरीका है योग निकालने का। आप चाहें तो समांतर श्रेणी से भी निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी का कंसेप्ट का यूज करके ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है और कुल पदों की संख्या 23 है, तो आप इनका सम निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें सूत्र याद करना है, ये बिना सूत्र का है और ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आइए इस वीडियो का सबसे लास्ट और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो x प्लस y का मान क्या है। देखिए संख्या दिया है 3 4 7 और यहाँ पर दिया है x और यहाँ पर दिया है y। अब ये जो संख्या है ये 80 से डिवाइड होनी चाहिए। 80 यानी 8 गुणे 10, 10 यानी 2 गुणे 5। ठीक, तो अब हमको ये संख्या अगर 5 से डिवाइड होगी, देखिए 10 होगा, हमने 80 को ऐसे लिख लिया, या हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जो थोड़ा आसान हो। 80 को हमने लिख लिया 16 गुणे 5। अब 5 से जो संख्या डिवाइड होगी इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो। अब वो संख्या 16 से भी डिवाइड हो, तो जो संख्या 16 और 5 से डिवाइड होगी वो संख्या 80 से भी डिवाइड। 16 से डिवाइड होने के लिए ये जरूरी है कि संख्या के 3 अंक 16 से कटें। तो संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 16 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। अब 16 से कटना है अगर अंतिम 3 अंक, तो इकाई का स्थान पर 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब कि y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसे 16 से कटना है तो 16 का ऐसा मल्टीपल बताइए जिसमें सैकड़े के स्थान पर 7 हो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये 7 यहां आ जाएगा। अब ये देखिए 720 हो गया। अब ये 720 16 से कटेगा कि नहीं ये देखना है। इसमें मैं एक चीज गड़बड़ कर रहा था, 16 से कटने के लिए अंतिम 4 अंक देखना है। तो ये अंतिम 4 अंक यानी यहां से देखेंगे 472। अब इसे 16 से ये देखना है कि 16 से कट रहा है, तो 16 दूना 32,
7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया 2। 16 9 44, 144। 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर देखिए 0 और ये 0 आ गया, 16 5 80। तो ये 16 से कट गया। इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 ली जाएगी और y की वैल्यू 0 ली जाएगी। तो हमको जो संख्या मिलेगी 3 4 7 2 0, ये संख्या मिली और ये संख्या 16 से कटेगी और 5 से भी कटेगी, यानी ये संख्या 80 से कटेगी। तो पूछ रहा है कि x और y का योग क्या होगा, यानी x धन y क्या होगा। तो x बराबर 2, y बराबर 0, तो इनका योग आ गया 2। तो इसका आंसर आ गया 2। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस किए जिसमें कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन भी टच कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके। मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के पहले वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हीट डिवीजन की बताया हुआ, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।